तो सर सेल्फ इन्वेस्टमेंट में इसमें हमें 4 पैकेज देखने के लिए मिलते हैं। 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन और 20 दिन का पैकेज। बस मतलब बस एक दिन, 5 दिन, 10 दिन और 20 दिन, इतना केवल 20 दिन का लास्ट पैकेज है सर इसमें। और परसेंटेज की बात करूं तो नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे मिस्टर राहुल सिंह के साथ। तो राहुल सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं ऋतिक जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके इस पॉडकास्ट में बुलाया और मैं आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। अरे सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत मस्त हूँ। आपको देख कर तो मैं और ज्यादा मस्त हो चुका हूँ। और आज हम थोड़ी सी राहुल सर के साथ बातचीत करेंगे। राहुल सर, कुछ क्वेश्चंस थे हमारे यूजर्स के, हमारे जो भी मेंबर्स हैं, यूट्यूब मेंबर्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस थे, तो मैं वही आपसे डाउट क्लियर करना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं राहुल सर के बारे में बता दूं। राहुल सर को 4 से 5 साल इस क्रिप्टो एमएलएम इंडस्ट्री में हो चुके हैं कंप्लीट। और राहुल सर के पास काफी एक्सपीरियंस है, मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट इन्होंने कर लिए हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट इन्होंने देख लिए हैं। उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, थोड़े से यहाँ पे कुछ सवाल रखेंगे, आप लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे। तो राहुल सर, जैसा कि लोगों के कुछ सवाल है नोवा एनएफटी के बारे में। नोवा एनएफटी की अगर हम बात करें कि जैसा सर आप जानते हैं कि लोगों का विड्रॉल नहीं आ रहा है नोवा एनएफटी में। नोवा एनएफटी बोले या फिर ट्रेजर एनएफटी बोले, बात एक ही है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखिए ऋतिक जी, सबसे पहली बात, जैसे अभी आपने बताया, नोवा एनएफटी बोलो या फिर ट्रेजर एनएफटी बोलो, बात एक ही है। अगर मैं थोड़ा सा ट्रेजर एनएफटी के बारे में बात करूं तो शायद मार्च या फिर फरवरी के टाइम में इन्होंने विड्रॉल देना बंद कर दिया था। तो जब इन्होंने विड्रॉल देना बंद किया था तो उस वक्त इन्होंने काफी सारे पैकेजेस दिए थे लोगों को, ठीक है, इट मींस गिफ्ट टाइप में, ठीक है, कि लोग उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट करें। और इतना ही नहीं, फिर उसके बाद इन्होंने एक प्लान और लॉन्च किया था जिसे कहते हैं HHM या हम। आप शायद इसके बारे में जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बारे में तो सर सब जानते हैं। जी बिल्कुल। 1 या 1.5 महीना ये प्लान चला था जिसमें से 1% विड्रॉल आया था और 90% वो एक स्कैम था। अब इन्होंने नई एंट्री मारी है नए नाम के साथ जिसे कहते हैं नोवा एनएफटी। सर, जितना मैंने सुना है नोवा एनएफटी के बारे में या फिर जितना मैं इसके बारे में अभी तक रिसर्च कर पाया हूं, इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि जो यूजर्स पुराने थे, यानी कि जिनका विड्रॉल स्टक है, देखिए सर आपको भी पता है कि विड्रॉल जो है वो काफी बड़ी अमाउंट में स्टक है, और उस विड्रॉल को अनलॉक करने के लिए इन्होंने एक कंडीशन रखी। वो कंडीशन सर ये थी कि आपको $60 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि दोबारा आपको ट्रेजर एनएफटी में $60 लगाने पड़ेंगे पुराने यूजर्स को। मतलब कुल मिला के वो $60 मान लो। वो $60 जब आप लगाओगे तब आप अपना पुराना जो कैपिटल है, फिर जो भी आपका पुराना इन्वेस्टमेंट है, आप उसको विड्रॉल कर पाओगे। लेकिन सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब कंपनी फरवरी या फिर मार्च में विड्रॉल देना बंद कर चुकी है, ठीक है, और उसके बाद लोगों की जो साइकिल पुरानी चल रही थी, उनकी साइकिल जाहिर सी बात है सर बंद भी हुई होगी। बिल्कुल। तो जो कंपनी के जो प्रॉफिट है, ठीक, और जो लोगों का प्रॉफिट है, मुझे इतना लगता है कि शायद कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी नहीं होगी जितना लोगों का प्रॉफिट हो गया होगा। तो फिर कंपनी प्रॉफिट लोगों को कहां से देगी? तो इट मीन सीधी तरीके से ये एक मीठी गोली थी कि आप $60 डालो, आपका जो कैपिटल है वो रिलीज हो जाएगा। ये तो पुरानों की बात है सर। नए यूजर्स के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले $60 डालो, $60 के बाद $50 डालो, उन $50 से आप ट्रेड करो, और जो भी ट्रेडिंग अमाउंट आपको जनरेट होगा ना, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि उसका प्रॉफिट मिलेगा, विड्रॉल रिसीव होगा कि नहीं होगा। सीधे शब्दों में सर, ट्रेजर नोवा एनएफटी एक तरीके का स्कैम है सर। बिल्कुल, मतलब कि अगर देखा जाए तो लोगों को बहुत टाइम से सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं कि हम विड्रॉल दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन विड्रॉल अभी तक किसी का रिसीव जी बिल्कुल सर, यही चल रहा है। अच्छा सर, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं नोवा एनएफटी का तो जो हाल है वो है, लेकिन नोवा एनएफटी के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं पूल पे में। पूल पेस, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? अगर आप पूल पेस के बारे में थोड़ा सा अगर मतलब जानते हो तो प्लीज। देखिए ऋतिक जी, जितना मैं जानता हूं, जो बड़े लीडर्स हैं नोवा एनएफटी के, और मैं नोवा एनएफटी की बात नहीं कर रहा, और भी काफी सारे प्लान्स हैं मार्केट में जो चल रहे हैं, उनके भी बड़े बड़े लीडर्स करंट में, यानी प्लान को चलते हुए पूल पेस में शिफ्ट कर रहे हैं। रीजन ये है सर कि प्लान, सबसे बड़ी बात, प्लान पूरी तरीके से नया है। इंडिया में लॉन्च हुए केवल 31 दिन ही हुए हैं सर बस इसे। अच्छा, हाँ, केवल 31 दिन। और सबसे बड़ी खासियत इस प्लान की मुझे ये लगती है कि आप इस प्लान में जो कैपिटल अपना इन्वेस्ट करते हो, उस कैपिटल को आप मतलब मिड ऑफ द प्लान भी बाहर निकाल सकते हो, यानी कि प्रिंसिपल 100% अनलॉक है सर इसमें। ओके, मतलब कि एनी टाइम विड्रॉल ऑफ प्रिंसिपल,
एनी टाइम सर, और टेस्टेड एंड ट्रायल भी है, इवन मैंने खुद टेस्ट किया है, ग्रेट, अपने अमाउंट डाल के उसको बाहर निकाला और विद इन अ सेकंड वो अमाउंट मेरे पास आ भी गया था सर। तो शायद सबसे बड़ा रीजन यही है बड़े लीडर्स को यहाँ पूल पेज की तरफ अट्रैक्ट करने का सर। नाइस नाइस नाइस, ये तो बहुत ही अच्छी पॉइंट आपने बताया कि पूल पेज में एनी टाइम विड्रॉल है प्रिंसिपल का, मतलब अभी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है वो 5 मिनट बाद चाहता है, उसका माइंड मेकअप नहीं हो पाता कि नहीं करना मुझे, तो वो निकाल के चला जाए, कोई दिक्कत नहीं जी, बिल्कुल सर, एग्जिट कर सकता है, नो बाउंडेशन, बिल्कुल एग्जिट कर सकता है सर। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया पूल पेज के बारे में, तो पूल पेज को ज्वाइन कैसे करना है, क्या राइट टाइम है ये ज्वाइन करने का, अगर है तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, थोड़ा सा बताइए। देखिए ऋतिक जी, अपनी MLM इंडस्ट्री में क्या होता है, पहले आओ और पहले पाओ वाली बात होती है। बिल्कुल, जो प्लान स्टार्टिंग में आ जाता है और स्टार्टिंग में आते ही जो व्यक्ति उस प्लान में जुड़ जाता है, तो सर वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके उस प्लान से बाहर निकल सकता है। बिल्कुल, और सर ज्यादातर केसेस में यही होता है कि लोग अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके प्लान से एग्जिट हो जाते हैं। सेम इसी तरीके की अभी कंडीशन पूल पे के साथ है। हाँ। दुनिया भर में शायद ये 90 दिन से चल रहा है और इंडिया में आए हुए इसको केवल 30 ही दिन हुए हैं। केवल 30 दिन जी, केवल 30 दिन हुए हैं, तो यानी कि पूरी तरीके से प्लान नया है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है ये प्लान आपको कि आप इसमें अच्छा काम कर सकते हो। रीजन, क्योंकि सर इसकी ना की बराबर कम्युनिटी है अभी इंडिया में, लोग धीरे धीरे करके जान रहे हैं। जब जैसे ही इसका सैलाब आएगा, जैसे ही लोगों को पता चलेगा, उस वक्त सर इस प्लान को करने में, और जब हम देखेंगे जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा, उसे देखने में जो मजा आने वाला है ना सर, वो शायद आप भी इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आप जैसे लीडर अगर प्रमोट कर रहे हैं इस प्लान को, तो मे बी 1 महीने बाद सैलाब आने ही वाला है अगर राहुल सर प्रमोट कर रहे हैं इस प्लान को तो। और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर लोग अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें भी वो प्रॉफिट देखने में बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे साथ खुद ऐसा है सर कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई प्लान मेरे सामने आता है, मैं उसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड पे लगा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं उसे थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ, बाद में देखता हूँ कि साल भर 2 साल भर चल जाता है वो, और फिर मैं ऐसा रिग्रेट करता हूँ कि ओ शिट यार, वो जब उस टाइम आया था पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कि भाई आज लॉन्च हुआ है, कल लॉन्च हुआ है, उस टाइम पे अगर मैं ज्वाइन कर लेता तो देन मैं कितना प्रॉफिट वापस बना देता। तो ये तो बिल्कुल सर, यही होता है, पहले और पहले पाव वाली बात होती है। पहले पाव वाली बात होती है, ये चीज हम सबको समझ जानी चाहिए। बिल्कुल समझनी चाहिए सबको ये बात। अच्छा सर, थोड़ा सा आप पूल पेज के बारे में बता दीजिए कि मतलब क्या है जनरेशन पार्ट, इसका क्या इनकम है और क्या बेनिफिट्स हैं इसके। देखिए सर, पूल पे का जो जनरेशन पार्ट है वो 2 तरीके से है। पहला मैं बताऊं सर, डिसेंट्रलाइज गेमिंग, यानी कि जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो ब्लॉकचेन पर रन करते हैं, ठीक है, वहां से जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का 3 से 4% पूल पेज के पास आता है। प्रॉफिट, या फिर हम कह लें कि यहाँ पे जो भी फीस लगती है, हाँ, जो भी फीस कह सकते हैं आप, यानी जो भी फीस वगैरह होती है उसका 3 से 4% पूल पेज के पास आ जाता है। दूसरा जनरेशन पार्ट है इसका पैनकेक स्वैप। पैनकेक स्वैप पे जो ट्रेडिंग होती है, उस ट्रेडिंग का 3 से 4% का ब्रोकरेज पूल पेज के पास आ जाता है। सबसे बड़ा जो जनरेशन पार्ट है वो डिसेंट्रलाइज गेमिंग और पैनकेक स्वैप ट्रेडिंग है सर। और इनकम की बात करूं मैं इसमें, तो सर इसमें 2 इनकम हमें देखने के लिए मिल जाती है। पहली सेल्फ इन्वेस्टमेंट और दूसरी डायरेक्ट रेफरल या फिर डायरेक्ट बोनस भी आप इसको कह सकते हो। सेल्फ इन्वेस्टमेंट यानी कि खुद का लगाओ और कमाओ। तो सर सेल्फ इन्वेस्टमेंट में इसमें हमें 4 पैकेज देखने के लिए मिलते हैं, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन और 20 दिन का पैकेज। बस मतलब बस एक केवल 5 दिन, 10 केवल केवल 20 दिन का लास्ट पैकेज है सर इसमें। और परसेंटेज की बात करूं तो 1 दिन वाले पैकेज में आपको सेम डे का 0.5% ही देखने का मिलता है। 5 दिन वाले में आपको डेली का 0.6% देखने के लिए मिलेगा, और 10 दिन वाले प्लान में आपको 0.7% डेली का देखने के लिए मिलता है। और जो 20 दिन वाला प्लान है, यानी कि जो सबसे बड़ा प्लान है इसमें पूल पेज में, उसमें डेली का आपको 0.9% देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि एंड ऑफ द डे लगभग ये 0.9 के हिसाब से 18% का जी, करीब 18%। और जो इस प्लान की ताकत है वो है सर इसकी डायरेक्ट रेफरल। आपको इसमें 20 लेवल्स मिलते हैं सर। उन 20 लेवल से आप ROI और ROI 20% तक अर्न कर सकते हो। माय गॉड, यानी 20 लेवल से अगर हमें इनकम आ रही है तो 20 लेवल से हम मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना इनकम हम कमा सकते हैं। रेफरल इनकम बिल्कुल। मतलब लीडर्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर देखा जाए तो। और जैसा कि अभी आपने बताया सर इसमें ना कि 0.5 0.6 किस हिसाब से परसेंटेज बट रहा है, तो ये भी एक मेरे हिसाब से गुड पॉइंट है कि भाई और प्लान्स में मैंने भी देखा कि उसमें ना क्या होता है, मैंने बहुत सारे प्लान्स इसलिए क्विट करे हैं सर, छोड़ दिए, कि क्या होता है कि वहां पे बहुत हायर रिटर्न्स होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट पे, तो वो इसलिए मैं क्विट कर दूं भाई, हायर रिटर्न्स होते, पॉसिबिलिटी यही है कि सर वो
जल्दी चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल। कम पैसा बट रहा है, इसका मतलब ये प्लान सस्टेन करेगा। जी बिल्कुल सस्टेन करेगा, बिल्कुल करेगा सर, सस्टेन कर सकता है ये प्लान, क्योंकि जहां पर हायर रिटर्न्स आते हैं जैसे अभी आपने बताया सर, वहां पर ये मान के चलिए गले पर तलवार है। हाँ, अगर इधर उधर भी गया तो आपकी जान जानी है। जान जान देखिए रिस्क हर जगह है, रिस्क तो हर जगह, हर जगह रिस्क है सर। बात यह है कि देखना में यह है कि किस जगह पर थोड़ा कम है और किस जगह पर थोड़ा ज्यादा है। अक्सर होता क्या है कि जो प्लान्स थोड़ा कम रिटर्न देते हैं ना सर, वो थोड़ा लंबा टिकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धंधा कैसे करना है। और जो ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, ज्यादा बेनिफिट देते हैं हमें, तो सर मुझे नहीं लगता कि 3 महीने से ज्यादा ऐसा कोई प्लान टिका है। वो तो आते ही कमाने के लिए, आते ही कमाने के लिए आएंगे, कमाएंगे और भाग जाएंगे। ये तो है 100% बात सही। जैसे कि अभी आपने रिस्क की बात कर ली, तो सर एक मैं रिस्क डिस्क्लेमर भी आपसे कह दूं कि थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को एक रिस्क डिस्क्लेमर दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो वैसे पता है, सारे नॉलेजेबल पर्सन है, लेकिन फिर भी वो जो 0.1% लोग हैं जो लालच में आके सारी चीजें कर देते हैं गलत, तो उनके लिए भी आप एक रिस्क डिस्क्लेमर दे दीजिए छोटा सा। देखिए ऋतिक जी, जैसा मैं आपको बताऊं और आप सभी को भी बताऊं, मनी इज इक्वल्स टू रिस्क एंड रिवॉर्ड, यानी कि जहां पर मनी इंक्लूड हो जाता है वहां पर रिस्क और रिवॉर्ड भी साथ में आ जाते हैं। लोन, उधार, गारंटी, क्रेडिट कार्ड पे पैसा लेकर या फिर मकान गिरवी रखकर, अपनी जमीन गिरवी रखकर, कुछ भी चीज अगर आपके पास है गोल्ड वगैरह, उसे गिरवी रखकर यदि आप इस प्लान में तो छोड़ो, आप किसी और प्लान में भी एंट्री लेना चाहते हो, तो देखिए मेरी तरफ से साफ साफ ना है, आप इस इंडस्ट्री से कृपया करके दूर रहें। क्यों? क्योंकि जैसा अभी मैंने आपको बताया, मनी इज इक्वल्स टू रिस्क और रिवॉर्ड। रिस्क और रिवॉर्ड को जब आप साथ में और बहुत ही मैनेजिंग तरीके से लेकर आगे बढ़ोगे, तभी आप पैसा इस इंडस्ट्री से निकाल सकते हो। ज्यादा लालच में अगर नहीं आओगे, तब आप इस इंडस्ट्री से पैसा निकाल सकते हो। लोन, उधार, गारंटी से कृपया करके दूर रहें। सर हाँ बिल्कुल सही बात है। आपने सिर्फ ये बोला कि मेरी तरफ से बिल्कुल मतलब ना है सर, बिल्कुल ना है, मेरी तरफ से भी ना है, मतलब बिल्कुल ना होनी ऐसा, चाहिए मतलब ये सब चीजें ना करे तो बेहतर रहेगा। मतलब जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है उतना ही करें। कोई चाहे कितना भी आपका सगा हो, कितना भी कुछ भी हो, कहता है कि ये कर दो वो कर दो, लगा दो, बिल्कुल 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 इग्नोर करें, ना लगाए। खुद की रिसर्च करें, खुद की रिसर्च करने के बाद ही कुछ करें, कुछ उसके बाद ही कुछ फैसला लें, तो वो मेरे हिसाब से बहुत बेटर होता है। मेरे साथ भी 3-4 साल से लोग मेरे जुड़े हुए लीडर्स, लेकिन फिर भी मैं उनको जब प्लान कोई नया प्रमोट करता हूं तो मैं बोलता हूं खुद की अपनी रिसर्च करिए, बिल्कुल उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद ही कोई फर्दर एक्शन लीजिए। बिल्कुल सर, खुद की रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी सर मैं थोड़ा सा लोगों को बता देता हूं कि अगर आपको पूल पेज ज्वाइन करना है, पूल पेज आपको पसंद आ रहा है, सारी चीजें हैं, कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में सारी जानकारी पिन कर दी गई है, वहां पे कनेक्ट करिए और अपने सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। बाकी अभी तक के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही था। मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल सर, आपने अपना टाइम दिया। बाकी इस पॉडकास्ट में अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे पॉडकास्ट में हम लोग मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए डोंट बॉदर योर माता पिता। भारत माता की जय, जय हिंद, नमस्कार।